हेलो, वेलकम टू सुनना इनसाइट में। आज आगे कंटिन्यू करते हैं, वर्स नंबर 40 to 46 ट्राई करेंगे। एंड यहाँ पर जितना भी जैसा कर रहे हैं आगे आगे धीरे धीरे हर छोटे छोटे वर्सेस के अंदर में मतलब थोड़ा कुछ से कुछ दूर तक में एक अलग स्टोरी, एक अलग चीज़ों के बारे में बताया गया है। हर एक में अलग अलग टाइप का है, जिस तरह से अल्लाह ने ये उतारा है कुरान को। अब यहाँ पर वर्स नंबर 40 to 86 में इसराइल्स स्टोरी है, व्हाट प्रिविलेज दे रिसीव्ड बट हाउ दे अब्यूज। यानी कि इसमें बताया जा रहा है कि इसराइल की स्टोरी है जिसमें उन लोगों को क्या प्रिविलेज मिला था एंड हाउ दे अब्यूज्ड। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ओ चिल्ड्रन ऑफ इसराइल, कॉल टू माइंड द स्पेशल फेवर विच आई बेस्टोड अपॉन यू एंड फुलफिल योर कोवेनेंट। यहाँ पर बताया जा रहा, ओ चिल्ड्रन ऑफ इसराइल, कॉल टू माइंड मीन्स रिमेंबर माई फेवर्स upon you which I bestowed means upon you, favors upon you, and fulfill your convenient with me. I shall fulfill my covenant with you and fear none but me. It means यहाँ फिर आगे बोला जा रहा है, आई विल फुलफिल माइन एंड स्टैंड इन ओ ऑफ मी अलोन, नन बट मी अलोन। आगे बात हो रही है, एंड बिलीव इन वॉट आई रिवील, confirming the revelation which is with you, and be not the first to reject faith therein, nor shall my sign for a small price, and fear me and me alone. अब यहाँ बोला जा रहा है कि believe in my revelation which confirm your scriptures, do not be the first to deny them or trade them for a fleeting gain. यानी कि फिर बोला जा रहा है कि जो भी मेरा रिवलेशन है, डू नॉट बी द फर्स्ट वन टू डिनाई एंड बी माइंडफुल ऑफ मी, एंड कवर नॉट ट्रूथ विथ फॉल्सहुड नॉर कंसील द ट्रूथ व्हेन ये नो। इट मीन्स डू नॉट मिक्स द ट्रूथ विथ फॉल्सहुड, यानी कि सच को झूठ के साथ नहीं मिक्स करना है। द ट्रूथ इज नोइंगली, ट्रूथ नोन है। एंड देन यहाँ बोला गया है, and be steadfast in prayer, give zakat and bow down your heads with those who bow down in worship. It means establish prayers करने बोला जा रहा है, establish prayers, pay tax, arm tax, that is zakat, and bow down with those who bow down, यानी कि फिर प्रे करने के लिए बोला जा रहा है। Do ye enjoin right conduct on the people and forget to practicing it yourself, and yet ye study the scripture, will you not understand? It means do they enjoin right means preach righteous and forget to practice yourself, यानी कि यहाँ बोला जा रहा है do you preach righteous and fail to practice it yourself, यानी कि हम लोग राइटियस एंड फेल टू प्रैक्टिस इट योर सेल्फ, हम लोग खुद भूल जाते हैं, फेल हो जाते हैं। ऑल्दो यू रीड द स्क्रिप्चर्स, ऑल्दो हम लोग रीड करते हैं स्क्रिप्चर, डोंट, यहाँ बोला गया है डू यू नॉट अंडरस्टैंड। ना सीक अल्लाह's हेल्प विथ पेशेंट perseverance एंड प्रेयर्स, इट इज़ इंडीड हार्ड एक्सेप्ट टू दोज हु आर हम्बल, यानी कि यहाँ बोला जा रहा है एंड सीक हेल्प थ्रू पेशेंस एंड प्रेयर। हमें हेल्प कहाँ से लेना है? पेशेंस और प्रेयर्स से। प्रेयर्स के थ्रू थोड़ा पेशेंस रखना है एंड प्रेयर के थ्रू। इंडीड इट इज़ अ बर्डन एक्सेप्ट फॉर द हम्बल, अदरवाइज दूसरों के लिए क्या होता है? बर्डन होता है। क्या? कोई भी चीज़ का हेल्प लेना, वो उस चीज़ के बारे में बताया गया है। Who bear in mind the certainty that they are to meet their Lord, and that they are to return to him. बहुत बड़ी बात है कि
those who are certain, then they will meet their Lord and to him they will return, यानी कि फिर से मिला जाएगा। फिर से कितना प्यार से बोला जा रहा है यहाँ पर, ओ चिल्ड्रन ऑफ इसराइल कॉल टू माइंड द स्पेशल फेवर्स विच आई बिस्टोड अपॉन यू एंड दैट आई प्रेफर्ड यू टू ऑल अदर्स, यानी कि यहाँ फिर बोला गया कि ओ चिल्ड्रन ऑफ इसराइल कॉल टू माइंड मीन्स रिमेंबर ऑल that I granted you and how I honored. It means which I bestowed upon you and I preferred you. यानी कि I granted you and how I honored you above the others. दूसरों का कंपैरिजन में बताया गया है यहाँ पर. Then guard yourself against a day when one soul shall not avail another, not shall intercession be accepted for her, nor shall compensation be taken from her, nor shall anyone be helped. It means यहाँ बोला गया है guard yourself against the day which no soul will not avail another, means which no shall will help to another, कोई एक सोल दूसरे की हेल्प नहीं करेगा. No intercession will be accepted, no ransom taken and no help will be given. ना हेल्प भी नहीं मिलने वाला है, एक दूसरे को भी हेल्प नहीं होगा, उधर से भी हेल्प नहीं मिलेगा, कोई इंटरसेशन नहीं होगा, कोई रंजम नहीं लिया जाएगा. बाय द वे ये सूरह अल बकरा इट मीन्स काव. एंड रिमेंबर we delivered you from the people of Pharaoh. They set you hard task and chastisement, slaughtered your sons and led them your women for life. Therein was tremendous trial from your Lord. यानी कि यहाँ बोला गया remember how we delivered you the people of Pharaoh who afflicted you with dreadful torment and slaughtering your sons. वो slaughter करते थे, कत्ल करते थे. And keeping your women, that was the severe test from your Lord. वो एक severe test था Lord की तरफ से. And remember we divided the sea for you and saved you and drowned Pharaoh's people within your very sight. ये वो वाला इंसिडेंट के बारे में बताया जा रहा है कि रिमेंबर व्हेन पार्टेड द सी, जब सी को पार्ट कर दिए थे, डिवाइड कर दिए थे, सी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए थे, एंड रेस्क्यू किए थे और वहाँ पर फराव को डुबा दिए थे, ड्रॉन फ्रॉम बिफोर योर वेरी आइज, यानी कि तुम्हारे आंखों के सामने. एंड रिमेंबर वी अपॉइंटेड 40 नाइट्स फॉर मोसेस एंड इन हिज एब्सेंस ये टुक द काफ फॉर वर्शिप एंड ये डिड ग्रीवियस रॉन्ग. एंड यहाँ बताया जा रहा है एंड रिमेंबर वी अपॉइंटेड 40 नाइट्स फॉर मोसेस, यानी कि 40 नाइट्स मोसेस को बुलाया गया था अल्लाह की तरफ से. व्हेन बुलाया गया था मतलब वो अपॉइंट किया गया था एक तरह से. देन व्हाट इन एब्सेंस दे वर्शिप द काफ, यानी कि काव के बच्चे को स्टार्ट करने लग गए इन एब्सेंस, विच वाज वेरी रॉन्गफुली. कौन करने लगे? वो मोसेस के लोग उस टाइम के जो थे. एंड देन even then we did forgive you, there was a chance for you to be grateful. इसके बाद भी क्या बोला जा रहा है? even then, उसके बाद भी still forgive कर दिए. you so far as you would be grateful. वो जो 65 था वो रिवर वाला इसराइलिट्स लास्ट स्किप फ्रॉम इजिप्ट, वो जब लास्ट में स्किप कर रहे थे तब जो फराव को डुबा दिया गया था उसके बारे में. मोसेस प्रेड फॉर हिज पीपल, वो 40 डेज वाला का कंसेप्ट यहाँ है. जब प्रे एंड अल्लाह फॉरगिव देम, दिस इज द लैंग्वेज ऑफ कुरान. एंड फिर मोसेस वाज आस्क्ड इन टू माउंट सिनाई. There was after 10 commandments of laws and ordinance has been given to Mount Sinai पे 10 commandments and laws of ordinance दिया गया था मोसेस को.
Moses या मूसा सेम है. And there he was for 40 days and 40 nights, but people get impatient and delay and made a calf melted gold. गोल्ड को पिघला करके वो लोग काफ बना दिए थे एंड वर्शिप करना स्टार्ट कर दिए थे. मोसेस प्रेड फॉर हिज पीपल. देन मोसेस प्रेड, नॉट फॉर इट, सॉरी. देन मोसेस प्रेड एंड अल्लाह फॉरगिव देम. फर्दर मूव करते हैं. एंड रिमेंबर वी गिव मोसेस द स्क्रिप्चर एंड द क्राइटेरियन. देयर वाज अ चांस फॉर यू टू बी गाइडेड. यहाँ बताया जा रहा है, remember when we gave Moses the scripture, the decision authority, that perhaps you'd be rightly guided. And remember, Moses said to his people, O my people, ye have intended wrong yourself by you worship the calf. So turn in repentance to your maker and slay yourself to the wrongdoers, that you will be better for you in the sight of your maker. Then he turned towards you in forgiveness for his of turning most merciful. यानी कि इसमें बोला गया है कि रिमेंबर व्हेन मोसेस सेड टू हिज पीपल, ओ माय पीपल, श्योरली यू हैव रॉन्ग्ड योरसेल्फ, यानी कि तुमने गलत किया है बाय वर्शिपिंग काफ को वर्शिप करके. सो टर्न इन रिपेंटेंस, तुरंत बोला गया कि रिपेंट करो टू योर क्रिएटर. मेकर मीन्स क्रिएटर. एंड एग्जीक्यूट योरसेल्फ एंड execute the calf worshipper amongst yourself. This is the best you sight of your creator. This is the best for you in the sight. This will be better in the sight of your maker. Okay, then he will accept repentance. Surely he is the acceptor of repentance, acceptor of the repentance and most merciful. Further move करते हैं. And remember, yes said, O Moses, we shall never believe in this until we see Allah manifestly there upon a thunderbolt seized you. And then what they said, when you said, O Moses, यानी कि मोसेस के लोगों ने बोला, O Moses, we shall, यानी कि we will never believe you until we see Allah with our own eyes. वो लोग इसके बाद भी बोलते हैं कि हम लोग नहीं बिलीव करेंगे. सो दैट थंडरबोल्ट स्टक यू वाइल यू वेर लुकिंग ऑन. सो क्या होता है, थंडरबोल्ट स्टक यू वाइल यू वेर लुकिंग ऑन. यहाँ पर बताया गया है कि जूइश दो दे कांट सी माई फेस, यानी कि इस आँख से नहीं देखा जा सकता है, इसीलिए यहाँ पर ऐसा बोला गया है. एंड देन when we raised you up after your death, we had the chance to be grateful. It means then we brought you back the life after your death, so that perhaps you would be grateful. एंड फिर बोला जा रहा है, and we gave you the shade of clouds and sent down to manna and quails, saying, eat of the good things we have provided for you. But yet they rebelled to us. They did not harm, but they harmed their own our own selves. Means remember when we shaded you with clouds and sent down to manna and quails, saying, eat from the good things. यानी कि बोला गया जो प्रोवाइड किया गया, जो अच्छा चीज़ प्रोवाइड किया गया. The evildoers certainly did not wrong us, but wronged themselves. But वो खुद के लिए ही गलत करने लग गया. And remember, we said, enter this town and eat of the plenty therein as you wish, and enter the gate prostrating and say, forgive us, we shall forgive you your faults and increase those who do good. यानी कि इसके बाद बोला गया, and remember, we said, enter this city and eat freely from wherever you please. यानी कि बोला गया जो खाने का मन है खा लो. Enter the gate with humility, saying, absolve us, we will forgive your sins and multiply the rewards for the good doers. यानी कि सिंस को माफ़ कर देंगे एंड क्या करेंगे, सिन के बदले मल्टीप्लाई करेंगे गुड डीड्स को, गुड डीयर्स.
बट फिर क्या होता है, बट द ट्रांसग्रेशन चेंज द होल वर्ल्ड फ्रॉम दैट विच ही हैड given them, so we sent on the transgressor a plague from heaven for the infringement repeatedly. It means but the wrongdoers changed the words. wrongdoers ने वर्ड को चेंज कर दिया. They were commanded to say, so we sent down a punishment from the heavens upon for their rebelliousness. उन लोगों के rebelliousness की वजह से पनिशमेंट भेजा गया है. कहाँ से? फ्रॉम द हेवेंस अपॉन देम. फिर एंड रिमेंबर Moses prayed for water for his people. We said, strike the rock with thy staff. Then gushed forth therefrom 12 springs. Each group knew its own place for water. So eat and drink of the sustenance provided by Allah, and do not evil nor mischief on the face of earth. यानी कि फिर बोला गया, रिमेंबर व्हेन मोसेस प्रेड फॉर वाटर, जब मोसेस वाटर के लिए प्रे कर रहे थे अपने पीपल के लिए. वी स्ट्राइक द रॉक विथ योर स्टाफ, यानी कि रॉक को स्ट्राइक किया उनके स्टाफ से. एंड देन 12 स्प्रिंग्स गस्ट आउट. कितने स्प्रिंग्स निकले? 12 स्प्रिंग्स. एंड ईच ट्राइब न्यू ड्रिंकिंग प्लेस. When we then said, eat and drink Allah's provision and do not go about spreading corruption. यानी कि बोला गया अब यहाँ से खाओ, सबको पता चल गया. एंड फिर बोला गया अब करप्शन मत फैलाओ. बट फिर क्या होता है? एंड रिमेंबर he said, O Moses, we cannot endure one kind of food always, so beseech thy Lord from us to produce for us what the earth grown, its pot herbs and cucumbers, its garlic, lentils and onions. He said, will ye exchange the better of for the worse? Go ye down to any town and shall find you want thy we covered with humiliation and misery drew on themselves the wrath of Allah. This because they went on rejection the sign of Allah and slaying his message without just cause. This because they rebelled and went on transgressing. It means, फिर बोला गया, and remember when you said, O Moses, we cannot endure the same meal every day. यानी कि they are saying कि एक मील डेली नहीं खा सकते. So just call upon your Lord on our behalf. बोला गया कि आप अपने लॉर्ड को हमारे behalf पर बात करें. He will bring forth of us some of what earth produces of herbs. यानी कि उन अपने बिहाफ पे बोले लाइक कुछ और खाना है, लाइक हर्ब्स हो गया, क्यूकम्बर, पॉट हर्ब्स, लेंटल्स, अनियंस, गार्लिक. मोसेस स्कॉल्डेड देम. क्या होता है? मोसेस क्या करते हैं? स्कॉल्डेड देम. डू यू एक्सचेंज व्हाट इज़ बेटर फॉर व्हाट इज़ वर्स? यू कैन गो डाउन टू एनी विलेज. यानी कि बोला गया यू कैन गो डाउन टू एनी विलेज एंड यू विल फाउंड व्हाट यू हैव आस्क्ड फॉर. They were stricken with disgrace and misery, and they invited the displeasure of Allah. यानी कि rejecting Allah's sign and unjustly killing the prophets. This is fair reward for the disobedience and violation. फिर बोला गया, those who believe in the Quran and those who follow the Jewish scripture and the Christian and the Sabians and any who believe in Allah and the last day and the work in righteousness shall have their reward with their Lord. On them shall no fear nor shall grieve. यानी कि यहाँ बोला गया है, indeed believers like Jews, Christians and Sabians, whoever truly believes in Allah, किसमें? Allah, and the last day and does good, इसके साथ साथ क्या? and does good, will have their reward with their Lord. Have their reward with their Lord. Shall have their reward with their Lord. And there will be no fear to them. उनके लिए कोई fear नहीं है. Nor will they grieve. फिर उसके बाद, and remember, we look your covenant and we raised above you the Mount Sinai,
saying, hold firmly to what we have given and bring to remembrance what is there in perchance ye may fear Allah. Yeah, and remember when we took covenant from you and raised mount above you, saying, hold firmly the scripture, that scripture which we have given to you, यानी कि जो स्क्रिप्चर दिया गया एंड ऑब्जर्व टीचिंग, एंड उसमें ऑब्जर्व करने बोला जा रहा है, सो परहैप्स यू विल बिकम माइंडफुल, उसके लेसन सीख करके हम लोग माइंडफुल हो सकते हैं, यानी कि ये स्क्रिप्चर्स उस टाइम में जो दिया गया था. But they turned back thereafter, had it not been for the grace and mercy of Allah to you, yes, surely among the lost. यानी कि फिर उसके बाद भी क्या होता है, you turn away, उसके बाद भी वो लोग टर्न अवे हो जाते हैं. Afterwards, had not been for Allah's grace and Allah's mercies, you would certainly been the losers. यानी कि among the lost means वो losers से कम नहीं. And we know, well, you know, thus amongst you who transgressed in the matter of Sabbath, we said to them, by a best despised and rejected. यानी कि you are already aware of those, बोला गया, you are already aware of those who break Sabbath. We said to them, be disgraced apes, कि जो disgraced है. So we made it an example to their own time and their posterity and lesson to those who fear. यानी कि यहाँ we made their fate an example, उनके फेट को एग्जाम्पल बनाया गया टू प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन के लिए, एंड लेसन टू गुड फेयरिंग, उन लोगों को एक एग्जाम्पल सेट कर दिया गया. एंड रिमेंबर मोसेस सेड टू his people, Allah commands that ye sacrificed a heifer. They said, makes thou a laughing stock of us. He said, Allah save him from being ignorant, means fool. यहाँ बोला गया कि Moses said to people, Allah commands you to sacrifice heifer, means cow. They replied, are you mocking us? They replied means, are you mocking us? Moses responded, no, I seek refuge. Moses said, I seek refuge in Allah from acting foolishly. And then they said, beseech on our behalf thy Lord to make plain to us what heifer it is. He says the heifer should be neither too old nor too young, but the middling age. Now do what ye are commanded. यानी कि फिर यहाँ बोला गया कि they said, call upon your Lord to clarify for us what type of cow. यानी कि फिर बोला गया कि कॉल करो लॉर्ड को और बताओ, क्लैरिफाई करो हाइफर के बारे में किस तरह से होना चाहिए. देन ही सेड, अल्लाह सेज, काउ शुड बी नाइदर टू ओल्ड, बहुत ओल्ड नहीं होना चाहिए, नाइदर टू नॉट टू यंग भी नहीं होना चाहिए, इन दोनों के बीच में होना चाहिए, दरमियान. दे सेड, beseech on our behalf thy Lord to make plain to us her color. He says a fawn color heifer, pure and rich in tone, the admiration of beholders. फिर उसके बाद वो लोग क्या बोलते हैं, दे सेड कॉल अपॉन योर लॉर्ड टू स्पेसिफाई. फिर तो बोला गया कि कॉल करो अपने लॉर्ड को और मतलब बात करो, पूछो कि कलर कैसा होना चाहिए. देन ही रिप्लाइड, यानी कि यहाँ अल्लाह सेज होता है, ही सेड यानी कि ये मूसा सेज, यहाँ पर अल्लाह सेज. अरे Allah says, it should be bright yellow color. Fawn color means bright yellow color का, and pleasant to see. फिर आगे क्या है, they said, beseech on our behalf thy Lord to make us plain to us what she is. To us are all heifers alike. We wish indeed for guidance if Allah wills. यानी कि फिर यहाँ बोला गया अगेन, अब वो फिर से बोलते हैं क्या, कॉल अपॉन योर लॉर्ड सो दैट ही मेक क्लियर विच काउ, कौन से काउ, विच काउ, क्योंकि फॉर ऑल काउस लुक द सेम टू अस, सारे काउ एक जैसे हम लोगों को दिखते हैं. वी विल बी गाइडेड टू द राइट वन, हम लोगों को गाइड मिल सकेगी राइट वन के लिए.
He says, a heifer not trained to till the soil or water the field sound and without blemish. They said, now hast thou brought the truth. Then they offered her in sacrifice, and they scarcely did it. It means, he replied, Allah says, it should be used neither till the soil nor water the fields. यानी कि वो यूज़ नहीं हुआ होना चाहिए soil nor the water fields, but wholesome with blemish. They said, now you have come with the truth. यानी कि अब वो बोलते हैं, now you have come with the truth. ये they still slaughtered it hesitantly. Yet they still slaughtered it hesitantly. Further move करते हैं. Remember, ye slay a man and fell into dispute among yourselves as the crime, but Allah was to bring forth what ye hide. This is when a man was killed, and you dispute who is the killer was, but Allah revealed that you concealed. So what we said, strike the body with the piece of the heifer. Thus Allah bringed the death to life and showed you his sign. Perchance you may understand. It means, so we instructed, strike the dead body with piece of the cow. This is how easily Allah brings the dead to life, showing you his signs, so that showing you his signs, so that you may understand. ये देखने के बाद में ताकि समझ में आएगा. Therefore, where your heart hardened, they become like a rock, and even worse in hardness. For among rock, there are some of which rivers gush forth, others they are which, when split asunder, and forth water, and other which sink for fear of Allah. And Allah is not unmindful of what ye do. यहाँ क्या बोला गया? Even your hearts become hardened like rock, or even harder. For some rocks gush rivers, others splitting water. Others are humbled in awe of Allah, but others are humbled in awe of Allah, means fear of Allah. And Allah is never unaware of what you do. यानी कि अल्लाह हम लोग कुछ भी कर रहे होते हैं पता होता है. Can ye men of faith entertain the hope that they will believe in you, seeing that a party of them heard the word of Allah and prevented it knowingly after they understood it? It means, do you believe still that except to them to be true to you, though a group of them would hear the word of Allah knowingly, corrupt it after understanding? Behold, when they meet the men of faith, they say, we believe. But when they meet each other in private, they shall you tell them what Allah has revealed to you, that they may engage you in argument about it before your Lord. Do you not understand? यहाँ बोला जा रहा है, when they meet the believers, they say we believe. Meet करते हैं, they say we believe. But when in private, they say to each other, will you disclose to the believers the knowing of Allah has revealed you, so that they must use against your Lord? Do you not understand? And then know that Allah knows that what they conceal and what they reveal. यानी कि उन लोगों को खुद नहीं पता है. And there among them illiterates who know not the book but seen their own desires, and they do nothing for conjecture. यानी कि among them are illiterate, and कुछ उनमें से illiterate है जो don't know about scripture, nothing about scripture except झूठ के से. Why? So they wishfully speculate only. Those who write the book with their own hands and then say this is from Allah, to traffic with it for a miserable price, who we to them for what their hands do write and for the gain they make thereby.
यहाँ बोला गया सो वो दोज हु डिस्टॉर्ट द स्क्रिप्चर विद देयर ओन हैंड्स एंड देन से वो उनको लगता है कि ये खुद से लिखा हुआ है या फिर ऐसा ही जो अल्लाह का सीकिंग a fleeting gain so we to them for what their hands have written and woe to them for what they have earned. And they said, the fire shall not touch us, but for few numbered days. Say, have ye taken a promise from Allah? For he never breaks his promise, or is it that ye say Allah what ye do not know? यहाँ क्या बोला जा रहा है? Some of the Jews claim that the fire will not touch us except for a number of days. यानी कि फायर टच नहीं होगा except for a number of days, कुछ दिनों के लिए. Then say, O Prophet, have you taken pledge from Allah? For Allah never breaks his words. Or Allah, are you just saying about what Allah you don't know? फिर बोला गया ना, those who seek again in evil and are right round by their sin, got drowned by their sins, they are companions of the fire. Therein shall they abide forever. It means no, but those who commit evil, यानी कि जो commit करेंगे evil and engrossed in sin में ही डूबे रहेंगे, will be resident of the fire. They will be there forever. यानी कि वो फायर के रेसिडेंट होने वाले हैं. एंड वो कहाँ रहेंगे? वहीं पर रहेंगे. और कब तक रहेंगे? फॉर एवर. But those who have faith and work righteous, they are companions of the gardens. There shall be abide. अब हाँ, यहाँ पर अच्छी बात कही गई है. इतना वार्निंग्स के बाद क्या बोला गया है कि those who believe and do good, they will be resident of paradise. They will therefore वहाँ भी forever रहेंगे. And remember, we took a covenant from the children of Israel, worship none but Allah, treat with kindness your parent and kindred and orphans and those who in need, speak fair to the people but steadfast in prayer and give zakat. They did they turn back except for a few among you and backslide. यहाँ बोला गया, and remember when we took covenant from the children of Israel, stating worship none but Allah, be kind to parents, relatives, orphans and needy, those who are in need, speak kindly to people. सब चीज़ बताया जा रहा है. Establish prayer, give zakat. But Israelites क्या बोला गया? But they did turn back. But वो लोग अलग दूसरे तरफ चले गए. Except for few, यानी कि उनमें से कुछ लोगों को छोड़कर बाकी लोग अलग रास्ते पकड़ लिए. And remember, we took your covenant to this effect, shed no blood amongst you, nor return out your own people from your homes, and this is solemnly ratified, and this is ye bears witness. यानी कि फिर बोला जाएगा, remember when we took your covenant that you were neither shed each other's blood or nor expel each other from their homes, you gave your pledge, bore witness. Further, after this it is ye, the same people who slay amongst yourself and banish the party of you from their homes, assist against them in guilt and transgression, and if they come to you as captives, ye ransom them, though it was not lawful, but you to banish them, then it is only a part of the book that ye believe in, and do ye reject the rest? But what is the reward for those among who believe like this, but disgrace in this life, and on the day of judgment they shall be consigned to the most grievous chastisement, for Allah not mindful or what ye do. It means, but ये वो लोग किल कर रहे थे each other को. They are killing each other and expelling from your people and from homes. एक्सपेल कर रहे थे घर से. फिर उसके बाद जा करके एक दूसरे के सिन में कहते हैं लग गए थे. एंड देन कैप्टिवेट्स यू रेंडम, देयरफॉर एक्सपेल देम अनलॉफुल. वो अनलॉफुल हो गया था सबके लिए. डू यू बिलीव इन सम स्क्रिप्चर एंड रिजेक्ट द रेस्ट? यानी कि बोला जा रहा है कि तुम स्क्रिप्चर के कुछ पार्ट को एक्सेप्ट करते हो और कुछ पार्ट को रिजेक्ट करते हो. इज देयर एनी रिवार्ड फॉर दोज हु डू सो अमंग यू अदर एंड डिस्ग्रेस इन वर्ल्डली लाइफ एंड बीइंग सब्जेक्टेड टू हार्श पनिशमेंट? यानी कि वर्ल्डली लाइफ के लिए इस तरह से हार्श पनिशमेंट मिलेगा. फॉर अल्लाह इज़ नेवर अनअवेयर व्हाट यू डू. यानी कि अल्लाह अनअवेयर कभी नहीं है व्हाट वी डू. दीज आर द पीपल हु बाय द लाइफ ऑफ दिस वर्ल्ड एंड एट द प्राइस ऑफ हियर आफ्टर. दिस इज द जस्टमेंट शैल नॉट बी लाइटेंड नॉर शैल दे बी हेल्प्ड.
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वर्स। क्या बोला गया है? दीज आर द वंस, ये लोग कौन है? हु ट्रेड, क्या की हैं? हेयर आफ्टर फॉर द लाइफ ऑफ दिस वर्ल्ड, फॉर द लाइफ ऑफ दिस वर्ल्ड। ये छोटी सी लाइफ है, ये छोटी सी लाइफ को यहाँ के ट्रेड कर लिए वहाँ के लाइफ के लिए। और किस चीज़ के एक्सचेंज में? देयर जस्टिसमेंट पनिशमेंट विल नॉट बी रिड्यूस्ड, ना ही उनके पनिशमेंट रिड्यूस होगी, नॉर विल दे बी हेल्प, ना ही उन लोगों को हेल्प मिलेगी। थैंक यू यहाँ तक के लिए। आगे फिर फर्दर मूव करेंगे।